हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी में अजय सर। हाँ तो बच्चों, मैं आपका आज स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। और हम बात करेंगे उद्योगों के बारे में। हमारा नवां चैप्टर चल रहा है। कल हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के बारे में वर्गीकरण बताया था, और आज हम बताएंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो बच्चों, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, अर्थात ये सरकारी उद्योग होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो सरकार के अधीन हैं। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। साम्यवादी देश जैसे कि रूस, उन देशों में ज़्यादातर उद्योग जो हैं वो सरकारी क्षेत्र में होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। जिन देशों की मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है सरकारी और निजी क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों में इसी प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हमारे मान के चलो IISCO, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है, यानी एक अकेले व्यक्ति के पास होता है, जिन्हें हम प्राइवेट कह सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में, जिनमें जो देश ज़्यादा पैसे वाले हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन देशों में अधिकांश उद्योग इसी निजी क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि निजी क्षेत्र का सेक्टर है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका, तो उनमें ऐसे उद्योगों का ज़्यादा प्रभुत्व पाया जाता है। तीसरे आते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों की भागीदारी होती है, निजी व्यक्ति की भी और सरकार की भी। जैसे कि OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से ये सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के 3 प्रकार के उद्योग हैं। ये बच्चों एक उद्योगों के वर्गीकरण की सारणी दी हुई है, जो कि हम देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिट रहा है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं, और उत्पाद के आधार पर है, और स्वामित्व के आधार पर है। इनका सभी का डिटेल मैंने बता दिया है पहले ही। तो अब बच्चों हम बात करेंगे, और अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने PDF भेजा था ज्योग्राफी का, उसमें आप देख सकते हो साफ साफ। अब हम बात करेंगे बच्चों विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों की। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। तो बच्चों आज बात करते हैं। आज विश्व में सैकड़ों उद्योग, यानी 100 से भी ज़्यादा उद्योग हैं, जिनमें से हम यहाँ 2 उद्योग यानी लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे इस पार्ट में। तो इन 2 बड़े उद्योगों में ही सबसे पहला उद्योग है लोह इस्पात उद्योग। सबसे पहले हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, लोह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। जो वर्तमान में जो आधुनिक औद्योगिक युग है, उसकी जो आधारशिला है वह है लोह इस्पात उद्योग। यह उद्योग स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। लोह इस्पात उद्योग जो है वह स्वयं भी एक भारी उद्योग है, क्योंकि वजनदार उद्योग है और सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है, यानी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो लोह इस्पात उद्योग को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी उद्योगों में भारी उद्योग है और सैकड़ों उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त कराता है। इसके बगैर हम औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इस उद्योग के बगैर हम औद्योगिक विकास की जो भी कल्पना है वो नहीं कर सकते। इसलिए इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, चीन में लोह इस्पात उद्योग के बारे में ये बड़े बड़े गोल गोल से ये चद्दर के ये बंडल से बन रहे हैं, जो क्रेन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। उसी प्रकार रूस में भी लोह इस्पात का निर्माण हो रहा है। ये चद्दरों का निर्माण हो रहा है बड़े प्लांट में। ये मजदूर खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़े उद्योग हैं। आधुनिक लोह इस्पात निर्माण में 3 विधियों का प्रचलन है: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। ये 3 विधियां होती हैं बच्चों।
बेसिमर विधि का मतलब होता है बेसिकली, जो कि साधारण जैसे कि लोपीटा वगैरह लोहे को डाल देते हैं, इस तरीके की बेसिमर विधि होती है। दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि। ये उन्मुक्त भट्टी विधि का मतलब होता है इसमें ज़्यादातर कोयले का उपयोग होता है। कोयले को जला करके इसमें भट्टी में लोहे को पिघलाया जाता है। तीसरे प्रकार की विधि है विद्युत भट्टी विधि, जिसमें बिजली के बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं। हीटर से लोहे को पिघला करके उनका आकार ढाला जाता है। तो लोह इस्पात बनाने के लिए लोह अयस्क को उक्त भट्टियों में कोक तथा चूना के साथ में पिघलाया जाता है। कच्चा लोहा जो लोह इस्पात कहलाता है, जो ज़मीन से निकाला जाता है, उसको लोह अयस्क को ये तीनों प्रकार की विधि हैं। इनमें उक्त भट्टियों में कोक तथा चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला लोहा जब बाहर निकल कर ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। पिघला हुआ लोहा जब ठंडा हो जाता है कच्चा लोहा कहते हैं। इसे कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, जिससे ये मजबूत होता है। यानी लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है कच्चे लोहे में, तब ये मजबूत होता है। परंपरागत रूप से भारी इस्पात उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही हुई है। ज़्यादातर इस उद्योग की जो स्थिति है वो कच्चे माल के भंडारों के समीप हुई है, जहाँ लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज व चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हों, ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सके। कुछ उद्योग बंदरगाहों के समीप भी स्थापित हैं। बंदरगाह यानी जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं, जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सकता है। आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को प्रयोग में लेकर, स्क्रैप यानी लोहे की रेडीमेड जो वस्तुएं बनी होती हैं, प्रयोग में लेकर बाजार के समीप भी लोह इस्पात उद्योगों की स्थापना होने लगी है। विश्व के प्रमुख देशों में लोह इस्पात उत्पादन है। इसमें देखो सारणी 2013 के अनुसार दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है 822.70 मिलियन टन, जापान में 110.60 मिलियन टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 88.17 टन और भारत में 2013 के अनुसार 86.50 टन होता है। और सबसे कम होता है बेल्जियम में 7.30 मिलियन टन। अब बच्चों आता है लोह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। तो लोह इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस व जर्मनी विश्व के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली व भारत में भी लोह इस्पात का उत्पादन होता है। मानचित्र 9.1 में विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि 9.1 की ये सारणी है। इसमें सभी देशों के बारे में बताया गया है, सभी देश किस तरीके से लोहे का उत्पादन करते हैं। फिर भी कुछ स्पेशल जो देश हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले चीन। देखिए बच्चों, चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, यानी लोह इस्पात सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में। चीन में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है, यानी कच्चा लोहा चीन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चीन के प्रमुख लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र अधोलिखित हैं, यानी निम्नलिखित हैं। आगे चीन के कुछ क्षेत्र हैं जो सबसे पहला है मंचूरिया क्षेत्र। बच्चों यहाँ मूचरिया लिख रहा है, ये गलत है। वैसे यहाँ पे मंचूरिया है। ये मंचूरिया क्षेत्र चीन का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे अंसान और फुसुन प्रमुख केंद्र हैं ये लोह इस्पात उद्योग के। उत्तरी चीन क्षेत्र सांसी और सैंसी कोयला क्षेत्रों के समीप कई इस्पात केंद्र विकसित हैं। इसके केंद्र प्रमुख पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन है। तीसरा क्षेत्र आता है यांगटीसी घाटी क्षेत्र, जो नदी है यांगटीसी क्यांग। यहाँ क्षेत्र कच्चे माल और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं वुहान, संघाई, हैकाओ और चोंगकिंग। और इसके अन्य केंद्र हैं कैंटन, कुनमिंग, चोंगचिंग, सिगटाओ। तो ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहे का अधिक उत्पादन होता है। दूसरा देश आता है आपका जापान। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता के बावजूद अपने उत्कृष्ट तकनीक, यातायात के साधनों, पर्याप्त पूंजी व सरकारी नीतियों के बल पर प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र बन गया है। मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं इसके, यानी कहने का मतलब यह है कि जापान में कच्चा माल उत्पादन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपने देश में
विभिन्न देशों से कच्चा माल खरीदता है और अपनी तकनीकी, यातायात के साधन, पर्याप्त पूंजी और सरकारी नीतियाँ आदि के बल पर इस्पात उत्पादन का प्रमुख देश बन चुका है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं नागासाकी यामाता क्षेत्र, इसके उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित है। ये क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इसके प्रमुख केंद्र हैं यामाता, नागासाकी, कोकुरा, मोजी और शिनोनोस्की। दूसरा है कोबे ओसाका क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ मुख्य केंद्र कोबे, ओसाका, हिरोशिमा और शिकाई हैं। तीसरा है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्र के मुख्य केंद्र टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी है। चौथा है मुरोरान क्षेत्र, यह क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके प्रमुख केंद्र हैं मुरोरान, वेनिसी, इशिकारी। हाँ तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ाएंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योगों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।